तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने पास्ट में तो मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से करेंटली कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर कैपेक्स का प्लान कर रही है, तो आने वाले समय में वो अपने इन्वेस्टर्स को एक बार फिर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो 3 कंपनीज हैं उनमें से अगर हम बात करें तो 2 कंपनी यहाँ पर रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करती हैं और एक कंपनी जो है वो यहाँ पर कंजम्पशन थीम से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इन 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे और अदर देन इन जनरल अगर बात किया जाए किसी भी कंपनी के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट जो है जिसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इजी। अगर आपको कुछ नहीं देखना है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, वो है कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी मेंटेन्ड है, कंपनी अगर अपने कैश फ्लो को राइजिंग ट्रेंड पर मेंटेन कर पा रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी के कैश फ्लोज इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी अगर डेट फ्री है, तो डेफिनेटली उस कंपनी में आप कभी भी बाई ऑन डिप्स करने से डरिए मत। आप उसमें इजीली बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, वो कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। ऐसी कंपनी कौन कौन सेगमेंट से बिलोंग कर सकती है? तो ऐसी कंपनी आपको आईटी सेगमेंट में देखने को मिलेगी। ये मैं इन जनरल बातें कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे आईटी कंपनीज जो होती हैं वो डेट फ्री होती हैं और हेल्दी कैश फ्लो वहाँ मेंटेन होता है। ऐसी कंपनी आपको और कहाँ देखने को मिल जाएगी? एफएमसीजी सेगमेंट में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए ये सेगमेंट जो है हमेशा एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो जब बिल्ड किया जाता है तो उसमें एफएमसीजी स्टॉक्स की कंपनियां रखी जाती हैं। अदर देन दैट यहाँ पे आपको और भी कई सारे सेक्टर में कुछ कुछ कंपनीज मिल सकती हैं। जैसे रिटेल सेगमेंट में भी कुछ कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंजम्पशन स्पेस में भी कुछ कंपनीज ही ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जो इस सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो इस सेगमेंट में जो हम 3 कंपनी की बात करने वाले हैं उनमें से पहली कंपनी है यहाँ पे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है बोनजाना की, ऐसी कई सारी रिपोर्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी, हम अभी डिस्कस करेंगे। उसमें से अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट में जो है तो कहानियाँ एक ही देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टॉक में अभी लगी हुई है आग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब इन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाई थी तब इसका प्राइस था 1189 और इन्होंने टारगेट दिए थे 1317 के। हालांकि यहाँ पे ये टारगेट तो मीट नहीं हुआ, लगभग 1250 तक ये स्टॉक जो है तो हमें रैली करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इस स्टॉक में जो रैली हमें देखने को मिली है पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग 90% या आई थिंक 100% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। और वो जो पूरी की पूरी रैली है दैट इज़ लेड बाई स्टिंग्स एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक का जो है तो काफ़ी ज़्यादा बोलबाला चल रहा है और कई सारी कंपनी जो है तो इस सेगमेंट में उतर आई हैं। कोका कोला वगैरह भी उतर आई है और भी कई सारी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की इसने वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाई है, इस यहाँ पे अगर हम इस एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो डबल डिजिट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे वीबीएल ने ऑलरेडी यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है वो 22% दिखाई है और ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट वाज लेड बाय स्टिंग्स एनर्जी। और यहाँ पे इंटरनेशनल अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें दैट वाज 31%। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये जो क्वार्टर था कंपनी का, ये एक वीक क्वार्टर था और इस वीक क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने इतनी शानदार ग्रोथ दिखाई है। आगे आने वाला एक और क्वार्टर यहाँ पे इनका वीक होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सीजनल यहाँ पे थीम हो जाती है अगर हम वीबीएल की बात करें, क्योंकि समर वगैरह में यहाँ पे जो इनके कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं इनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी कैपेक्स करने जा रही है फरवरी 2023 तक। ये 1300 करोड़ का जो कैपेक्स है वो आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है कि हर साल जो है 8 से 10% अपने आउटलेट को इंक्रीज करेगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। अदर देन दैट यहाँ पे वीबीएल का जो हमारी कंट्री में और अदर कुछ कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि इसको और भी कंट्रीज़ में जो है पेप्सिको की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डोरिटोज वगैरह, चीटोज वगैरह के भी यहाँ पे मोरक्को में जो है तो पेप्सिको ने वीबीएल को दे दिया है। तो यहाँ से लगभग 150 करोड़ की ग्रोथ आपको टॉप लाइन में देखने को मिलेगी। कब से? वो भी जनवरी 2023 से। तो यहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने जब रिपोर्ट बनाई थी 1107 का प्राइस था, टारगेट प्राइस इन्होंने 1150 के दिए थे और होल्ड की यहाँ पे रेटिंग दी हुई थी। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज़ की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 2 नवंबर का है, प्राइस चल रहा था 1106 और यहाँ पे इन्होंने जो अपसाइड दिए थे वो 18% के दिए थे। और जो मेन थीम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोरक्को में इनका जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलना, स्टिंग एनर्जी वाली थीम यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीच की अगर यहाँ पे बात करें 3 मिलियन आउटलेट रीच यहाँ पे जो है तो आपको इसके अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सारी थीम है वो कैपेक्स और वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 52 वीक से इसने जो है तो 109% के रिटर्न्स दिए हुए हैं 52 वीक लो से। और अगर हाई से बात करें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशन की बात करें तो 5 साल में इसका जो मीडियन पी है 54 का है और अभी अगर करंट पी की हम बात करें तो वो 51 का यहाँ पे चल रहा है। तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं मीन के ही अराउंड हमें यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, 1740 करोड़ के यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स जो हैं आज की डेट में बढ़ करके 3177 हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा सेल्स थी, उसके मुकाबले यहाँ पे कम है। एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी और कम यहाँ पे सेल्स जो है आपको कम होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ईयर वाइज यहाँ पे ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल में सेल्स 18% CAGR से, प्रॉफिट 72% CAGR से और स्टॉक प्राइस ने तो लगभग 50% CAGR से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे FIIs ने जो है तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है और DIIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, ऑल दो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम सी है। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पे ये जो रैली हुई है तो ये एक मुझे लगता है फोमो बाइंग वाली रैली हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में करेक्शन भी अच्छा देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई पर है और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे वीक आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें। अदरवाइज उसके बाद आपको वहाँ पे नेक्स्ट ईयर अगेन EPS में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 3 साल 5 साल के लिए तो ये लेवल बिल्कुल बुरा नहीं है। आप यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज में SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे एक लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग वैल्यू बायर हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि भाव आएगा तो ही हम लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे, तो वो चाहें तो यहाँ पे 1000 के लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर आता है तो ये लेवल काफ़ी अच्छा होगा। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, 20% आई थिंक काफ़ी अच्छा करेक्शन है। इससे ज़्यादा करेक्शन पास्ट में इस स्टॉक ने नहीं दिखाया है। अगली जो कंपनी है उसका आप पैन इंडिया में देखेंगे कैपेक्स किस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इस स्टॉक के शेयर होल्डर हैं और जिनने यहाँ पे इस स्टॉक को डीपली फॉलो किया है वो डेफिनेटली इस इमेज को देखने के बाद समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्टॉक है। तो ये स्टॉक है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी-मार्ट। और यहाँ पे जो है तो कई सारे यहाँ पे अगर हम ब्रोकर्स की बात करें, प्रभुदास लीलाधर की बात करें, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 के सेकेंड हाफ और FY22 से 25 तक 42% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो सकता है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पर इन्होंने जो टारगेट निकाला है वो 5121 का निकाला है। जियोजीत के भी हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पैड जो है 46% से ग्रो कर सकते हैं FY22 से FY24 तक। और यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट दिया है वो दिया है 4795 का। स्टॉक की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 117 का पी चल रहा है, ऑल टाइम हाई से लगभग 20% के करेक्शन पर है और अपने लो से इस स्टॉक ने 30% के रिटर्न दिए हैं। 5 साल के पी की बात करें तो 141 का पी इसका मीडियन है और उसके बाद आप देख सकते हैं तो मीडियन से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे वैल्यूएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए रिटेल सेगमेंट में इसके कॉम्पिटिटर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप वी-मार्ट है, लेकिन अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें 96 का है और उसके कंपेयर में यहाँ पे देखेंगे 116। आपको लगेगा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जब यहाँ पे डेट की बात करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है और यहाँ पे आपको ठीक ठाक अमाउंट में डेट देखने को मिलेगा। और ये डेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर आपको समझना है तो आप एक बार यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिए। आपको क्या सर्च करना है, फ्यूचर रिटेल। आप अगर उसकी स्टोरी देखेंगे समझ में आएगा कि यहाँ पे कंपनी का डेट फ्री होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर कोई यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है तो। कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर 2-3 साल के अगर क्वार्टरली सेल्स देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको डबल होते हुए देखने को मिलेंगे। ईयरली सेल्स की बात करें तो 10 साल में आप देख सकते हैं ये सेल्स मोर देन 10 टाइम्स, इनफैक्ट मोर देन 11 टाइम्स यहाँ पे हो चुके हैं।
और यहाँ पे देखिए कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ऑल्दो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। क्यों डरने वाली बात नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप कैश फ्लो देखेंगे वो पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी यहाँ पे कैपेक्स करती है, जैसे अभी अगर हम बात करें रिसेंटली तो कंपनी के पास लगभग 308 जो है तो आउटलेट्स हैं डीमार्ट के, और यहाँ पे कंपनी प्लान कर रही है आने वाले समय में 1500 आउटलेट जो है इन मीडियम टर्म में कंपनी ओपन करती हुई देखने को मिलेगी। और ये जितने भी डीमार्ट के यहाँ पे स्टोर्स ओपन होते हैं वो कंपनी अपने कैश फ्लो से ओपन करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज जो है यहाँ पे 2400 का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आता है उससे यहाँ पे कंपनी जो है तो अपने एसेट को परचेज करती है। इसके अलावा अगर कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखें डबल डिजिट में है और मोर देन 20% की ग्रोथ है। हालांकि यहाँ पे कोविड की वजह से एक हमें डिप देखने को मिला है कंपनी के परफॉर्मेंस में, बट धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर रिकवर कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ वैसी ही देखने को मिलती है और स्टॉक प्राइस ने भी कुछ वैसे ही रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। टेक्निकली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो स्टॉक जो है तो 4100 के पास जो है एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो नो डाउट आप इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी एसआईपी या फिर एवरेजिंग अगर करना चाह रहे हैं तो ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट भी हुई थी, लेकिन ये गिरावट जो है ज़्यादा देर तक सस्टेन हो नहीं पाई और स्टॉक में हमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और अगर इससे नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो बिना डरे आप चाहे तो इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट या फिर इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे हैवी तो बोल दिया, हैवी का मतलब ये नहीं कि बैंक से लोन वगैरह ले करके या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 1 लाख का मतलब कि आपके सारे खर्चे वर्चे निकाल के, आपके सारे इमरजेंसी फंड वगैरह को निकाल करके, आपके जितने जो भी मतलब ये 1 लाख रुपए वैसे हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, आप शायद इसको आगे आने वाले 5 से 10 साल में यूज़ करेंगे। ये उसमें 1 लाख की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से अगर आपने यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी किया है और उसके बाद स्टॉक गिरता है तो आप चाहें तो उस 1 लाख में से आप 10,000 या फिर 20,000 यहाँ पे इस तरीके की गिरावट में 3500 के लेवल पे यहाँ पे मिले तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन, एक और रिटेल सेगमेंट की यहाँ पे कंपनी है। ऑल्दो कंपनी के नंबर इस बार काफ़ी शानदार आए थे। आप अगर देखेंगे प्रॉफिट में YoY 30% की ग्रोथ है। यहाँ पे अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें भी 22% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे भी ये जो ग्रोथ देखने को मिली है ये सीजनल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। दिवाली वगैरह का टाइम रहता है, अभी नेक्स्ट क्वार्टर भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ज्वेलरी सेगमेंट जिससे यहाँ पे कंपनी 87% का रेवेन्यू जनरेट करती है टोटल रेवेन्यू में से, वहाँ 18% की ग्रोथ है। और वॉचेस में से यहाँ से 10% का रेवेन्यू आता है, यहाँ भी 20% की ग्रोथ है। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी इंडिया में तो अपने स्टोर्स वगैरह एक्सपेंड कर रही है, नए आउटलेट्स खोल रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने नए आउटलेट्स खोले हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो वहाँ पे भी ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी एक्सपेंड कर रही है। तो दुबई वगैरह में कंपनी ने जो है तो अपने स्टोर्स खोले हुए हैं और आगे भी प्लान कर रही है कि कंपनी वहाँ पे और भी ज़्यादा स्टोर्स खोलेगी। तो यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स प्लान भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक प्राइस ने 5 साल में 27% के CAGR से यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की भी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जहाँ पे इनका कहना है कि लॉन्ग रनवे है अभी यहाँ पे ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ का बहुत ज़्यादा मार्जिन है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप टाइटन का शेयर देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट में जो कि 10% से भी काफ़ी कम है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में। तो आने वाले टाइम में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर और बढ़ेगा, जिसमें से लीडर जो है हमें वो टाइटन देखने को मिलता है। और इसका जो आप मार्केट शेयर है, अगर हम टॉप मार्केट लीडर्स की बात करें टाइटन, एशियन पेंट, HUL, ITC, जुबिलेंट फूड, पीडीलाइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 साल के अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे टाइटन आपको मार्केट लीडर में से सबसे आगे देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 22% के साथ में यहाँ पे टाइटन काफ़ी आगे है। तो एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट 3 साल में देखेंगे तो एशियन पेंट्स और टाइटन के यहाँ पे नंबर ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 3 साल में तो HUL के माफ़ कीजिएगा एशियन पेंट्स के 22% हैं तो टाइटन के 20% पर है।
वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का पी 77 पर चल रहा है, और अगर आप 52 वीक की बात करें ऑलमोस्ट अपने हाई पर है, 0.76% के करेक्शन पर है, लेकिन लो से इसने 52 वीक में यानी कि एक साल में 51% के रिटर्न दे दिए हैं। यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 साल में स्टॉक का जो मीडियन पी है 78 का है, और अपने मीडियन पी के ही पास में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन 10 साल के मीडियन पी की बात करें वो 58 का है, तो उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन जो है 10 साल के हिसाब से थोड़े से ऊपर हैं। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हुई है यहाँ पे 3 साल में। 3 साल में सेल्स जो है क्वार्टरली डबल हो रही है, और प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स से थोड़ा सा ही कम है। ईयरली सेल्स भी आप देख सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 13%, प्रॉफिट ग्रोथ है 14%। लेकिन ये ग्रोथ जो है ना रीसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और कंपनी जिस तरीके से मैनेजमेंट के यहाँ पे टारगेट है आउटलेट्स वगैरह खोलने के, और इंटरनेशनली जो है यहाँ पे कैपेक्स वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पे कंपनी की सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। एफआईआईज ने होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, डीआईआईज ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ये, चूँकि अभी कंपनी के नंबर आए हैं मंडे को, इसका जो है तो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक 3000 तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, तो देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ तो ऑल टाइम हाई पर मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ क्वार्टर्स अब यहाँ पे डाउन होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि अगला जो क्वार्टर है दिसंबर, वहाँ पे दिवाली और वेडिंग का इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर आपको यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो जनवरी से लेकर के अगर हम जून तक की बात करें तो वहाँ के ये जो क्वार्टर्स हैं ये थोड़े से आपको वीक देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है तो प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं स्टॉक प्राइस में करेक्शन होता है अगले कुछ टाइम तक, ये 2500 या उसके नीचे भी ट्रेड करता है, तो आप चाहें तो उसको डिसिप्लिन वे में या फिर एसआईपी के वे में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो आप यहाँ पे लमसम में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एक स्टॉक 2 स्टॉक से स्टार्ट कीजिए, और चाहें तो हर मंथ के बेसिस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको टाइटन को लेकर के मैं एक स्टोरी बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड जो है वो इन्वेस्टमेंट इस टाइटन में काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। इनफैक्ट कोविड के पहले से वो हर मंथ में एक एसआईपी कर रहा है, और उसके एसआईपी के लेवल जो हैं वो 1100 पे भी हैं, उसके एसआईपी के लेवल 1200 पे भी हैं। मैं एक बार उसका एक डाटा देख रहा था, तो मैं उसका अगर बताऊं तो उसने इस अपर लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसने यहाँ इन लोअर लेवल्स पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। और आज की डेट में अगर मैं उसके एवरेज प्राइस की बात करूं तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो लगभग यहाँ पे 1700 के अराउंड पर है, और उसने कंटिन्यू एसआईपी की है, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी की है, और यहाँ पे भी की है। तो देखिए डिसिप्लिन वे में जब आप एसआईपी करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और एक स्टॉक जो अगर रैली कर रहा है या फिर करेक्शन के फेज़ में है तो वो ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छी क्वांटिटी में और नीचे के लेवल्स पर भी एक अच्छी एसआईपी का जो वेटेज है वो आपको मिल जाता है। तो आप चाहें तो मेरे उस दोस्त का एसआईपी वाला स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वे में करना होगा। हर एक डेट फाइनल कर लें, मंथ फाइनल कर लें, और आप वहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा करेक्शन होने दें। इस स्टॉक में अगर करेक्शन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन होगा ही होगा, हो सकता है ब्रेकआउट के बाद भाग जाए ये स्टॉक, 3000 के ऊपर आपको देखने को मिले। लेकिन अगर कभी होता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद स्टॉक को राडार में रखें, और 20% के करेक्शन होने के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दें। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।